क्या अकेले पड़ गए हैं मनोज पांडे? एक तरफ पूरा संगठन और दूसरी तरफ संगठन के नाम पर कुछ नहीं। जी हां, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और सबसे हॉट सीट बनती जा रही है ऊंचाहार। ऊंचाहार पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहां प्रचार कर रही है और जैसे यहां नेता आ रहे हैं, वैसे लग रहा है कि सिर्फ अमरपाल मौर्य नहीं बल्कि पूरा संगठन ऊंचाहार में चुनाव लड़ रहा है। गाजियाबाद, लखनऊ, जगह जगह से लोग आए हैं। जिले का पूरा संगठन, प्रदेश का पूरा संगठन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री ऊंचाहार आ रहे हैं। सबसे पहले साक्षी महाराज आए, साक्षी महाराज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए और अब एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। आज अनुप्रिया पटेल आ रही हैं, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का भी कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और साथ ही साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी कार्यक्रम है। ऊंचाहार अब एक ऐसी हॉट सीट बनती चली जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रदेश का चुनाव सिर्फ यही केंद्रित है। केंद्रीय कमेटी से लेकर प्रादेशिक कमेटी और साथ में जिला कमेटी चुनाव लड़ रही है। जगह जगह लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है कि वोट दे दो, वोट दे दो। एक तरफ पूरा संगठन है और एक तरफ कोई भी नहीं है। मनोज पांडे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज पांडे हैं, मनोज पांडे के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के साथ साथ पूरा परिवार भी लगा हुआ है कि कैसे भी करके मनोज पांडे तीसरी बार यहां से जीत जाए। लेकिन जीत होगी या नहीं होगी ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यहाँ चुनावी सरगर्मियां तेज है। कोई कह रहा है बीजेपी फाइट कर रही है, कोई कह रहा है कि बसपा फाइट कर रही है। अब कौन किससे फाइट कर रहा है? जब 23 तारीख को मतदान होगा और जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो स्थितियां साफ हो जाएंगी, कौन विजयी होगा, कौन नहीं विजयी होगा। लेकिन इस चुनावी कुरुक्षेत्र में यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि एक तरफ पूरी सेना है और एक तरफ एक अकेला आदमी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये पनपा हुआ है कि आखिरकार मनोज पांडे के साथ उनका संगठन क्यों नहीं है। अखिलेश यादव सरेनी आते हैं, सरेनी में जनसभा करके चले जाते हैं, लेकिन ऊंचाहार नहीं जाते। क्या मनोज पांडे को अकेला कर दिया गया है? क्या संगठन उनका साथ नहीं दे रहा है? क्योंकि प्रदेश का संगठन तो छोड़िए, जिले के संगठन के लोग भी शायद ऊंचाहार में दिखाई नहीं दे रहे। ये क्यों हो रहा है? एक तरफ पूरा संगठन है तो दूसरी तरफ भी पूरे संगठन को आके चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन अकेले मनोज पांडे पूरे संगठन से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मनोज पांडे चुनाव जीतेंगे तो इतिहास में दर्ज हो जाएगा, और अगर हारेंगे तो ये जीत किसकी होगी ये आपको पता है। फिलहाल चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, सब अपना अपना पैतरा आजमा रहे हैं। कोई किसी को अपनी पार्टी में लाकर माला पहना रहा है तो किसी को अपनी पार्टी में शामिल करा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके बड़े बड़े नेता हमारे पाले में आ जाएं और चुनाव हमारे पाले में आ जाए। कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जो बेहद हास्यास्पद लगी। कुछ नेता जो अब नेता नहीं रह चुके हैं वो इधर से उधर जा रहे हैं, कभी इनका पटका पहन लेते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं, तो कभी उनका पटका पहनकर उनकी जय जयकार करते हैं। ये सब सिलसिला भी हो रहा है। मतदान 23 तारीख को है, लेकिन मतदान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि कैसे भी करके बड़े नेताओं को बुलाया जाए और ऊंचाहार में माहौल बनाया जाए, चुनाव जीता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।